जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। शेष नाग काल सर्प योग जिसके भी जीवन में होता है, उसके जीवन में क्या क्या घटना घटित होती है वह हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं और उसका उपाय क्या है। यदि 12वें स्थान से 6वें स्थान तक राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह होते हैं तो उसे शेष नाग काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के व्यक्ति गुप्त शत्रु रहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने पास मत रखो, वो आपका गुप्त शत्रु होगा ही होगा। शेष नाग काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को सर्विस पर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो आपको ही काटने का काम करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति गुप्त शत्रु रहते हैं और लड़ाई झगड़े में हार होती है। इन ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी भर बदनामी भी होती है और मृत्यु के बाद नाम होता है ऐसे मनुष्यों का, और आंखों की बीमारी इनको अवश्य होती ही होती है। शेष नाग काल सर्प योग का मतलब है कि 12वें घर से यानी लगन के जस्ट पीछे वाला ग्रह है, उस 12वें ग्रह से 6ठे ग्रह के बीच में सभी ग्रह आ जाए तो उसे शेष नाग काल सर्प योग कहते हैं। यह जो है 12वें भाव व्यय भाव में बैठा हुआ रहता है तो मनुष्य को नींद कम आती है, उसको सरकार से दंड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और यह मुक्ति का कारक भी है। यानी इस जन्म में ही उसको सबसे मुक्ति के बाद नाम होता है, यानी मुक्ति का कारक होता है। ऐसे मनुष्य को गुप्त शत्रुओं का भी भय बना रहता है और अकारण ही लड़ाई झगड़े करते रहता है, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलता है। इसलिए विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे मनुष्य से, और तीव्र संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है परंतु अपयश का भागी भी बनता है, यानी उसके जीवन में अपयश भी होता ही होता है और मृत्यु के बाद ही ऐसे मनुष्य की प्रसिद्धि होती है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जितने भी काल सर्प योग हैं उन सब काल सर्प योग में पारिवारिक सुख का अभाव अक्सर देखा गया है और पारिवारिक सुख के साथ साथ मुकदमेबाजी भी होती है और राहु के साथ में यदि चंद्रमा या सूर्य बैठ जाए तो ऊपरी बाधा आती है, स्मरण शक्ति की कमी हो जाती है, पारिवारिक संबंध खराब रहते हैं, संतान में समस्या आती है, चिंता युक्त व्यक्ति मनुष्य रहता है, उस जीवन में सुख आनंद नहीं मिलता है, रहस्यमयी उसका जीवन होता है। इसलिए ऐसे मनुष्य के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा मनुष्य कष्ट में रहता है। उसका उपाय यह है कि पीपल का वृक्ष लगाएं, बेलपत्ती का वृक्ष लगाएं, शिवजी मंदिर की स्थापना करें, शिवजी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, नाग पंचमी के दिन उसे पूरे दिन भर पूजा करके रात जगा करना चाहिए, सवेरे से सांप लेकर के छुड़वाना चाहिए और नागों की हत्या नहीं करनी चाहिए, नागों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को सांपों से डर भी लगता है। पितृ दोष की वजह से यानी सांपों के दोष की वजह से उसे सर्प सूक्त का पाठ भी करते रहना चाहिए और अमावस्या के दिन विशेष तौर से उसे पूजा पाठ में संलग्न रहना चाहिए। पूरी जिंदगी भर अमावस्या की पूजा करें, अमावस्या के दिन दान धर्म करें, अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करें, अमावस्या के दिन सहवास संभोग नहीं करें, अमावस्या के दिन शराब मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को तो पूरी जिंदगी भर शराब से, मांस से और पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। यही उसके सबसे ज्यादा दोष होते हैं। यदि इन तीन चीजों के ऊपर उस व्यक्ति ने नियंत्रण कर लिया अपने आप को और भगवान की सेवा करने लग गया तो काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत नगण्य हो जाता है, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यदि मंदिर की सेवा करने लगा है, मंदिर में झाड़ू लगाने लगा है, मंदिर में आरती करने लगा है, मंदिर के अंदर रंग रोगन कराने लगा है, तो किसी एक मंदिर को वो गोद ले ले और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाने लग जाए तो उसको कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत कम झेलना पड़ता है। परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो आस्तिक हो और भगवान में विश्वास करने वाले हो। कष्ट तो आएंगे पर कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया काल सर्प दोष के बारे में और शेष नाग काल सर्प के बारे में भी आपको बता दिया है। तो ऐसे मनुष्यों का विवाह भी होता है और कष्ट भी भोगते हैं
और ज्योतिषियों के पास भी जाते रहते हैं, तांत्रिक लोगों के पास भी जाते रहते हैं, अपना मेहनत का पैसा खर्च करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं और ऊपरी बाधा से ग्रसित भी देखे गए हैं, तो ओघड़ अघोरियों के चक्कर भी वो लगाते रहते हैं। परंतु मेरा नटशल में रिजल्ट यही कहना है कि कालसर्प दोष से युक्त व्यक्ति यदि है तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो। और यदि कालसर्प दोष से युक्त बच्चा उत्पन्न हो गया है, लड़का या लड़की, तो उसे जन्म से ही सांपों के जितने भी सूक्त होते हैं, सांप से संबंधित मंत्र होते हैं, उनको कंठस्थ करा दिया जाए और उसे सिर्फ एकमात्र भोलेनाथ की और सांपों की ही पूजा करने के बारे में प्रवृत्त किया जाए, तो वह इसके प्रभाव से सुखी रह सकता है कुछ हद तक। पूर्ण रूप से तो सुखी नहीं रहेगा, परंतु हां, उसका कुछ भाग्य में परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ये इन 2 मंत्रों का जप पूरी जिंदगी भर 5-5 माला प्रतिदिन बचपन से ही उस बच्चे को याद करवा दिए जाए और उसके दिल दिमाग में डाल दिए जाए, ताकि उसको इन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सके। शेषनाग की शैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी, ऐसी मूर्ति की उससे पूजा ज्यादा से ज्यादा करवाइए। श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भी और श्री भोलेनाथ की पूजा करने से भी ये कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आप अपने बच्चे, आपके यदि कोई बच्चा कालसर्प दोष से युक्त उत्पन्न हो गया हो, तो उस बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही, मटका कच्चा रहता है, मिट्टी कच्ची रहती है, जैसा चाहे वैसा आप उसे ढाल सकोगे, तो जिंदगी में उसे कष्ट कम झेलना पड़ेंगे। अन्यथा अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उसे जीवन में बदनामी झेलना पड़ती है, कष्ट झेलना पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी झेलना पड़ती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।